हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, अगले 48 घंटे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम एनर्जीज को चेक करके देखेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस रीडिंग में हम कांटेक्ट वालों के लिए भी चेक करेंगे, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। और नो कांटेक्ट वालों के लिए भी देखेंगे। अगर आप अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो और जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट, तो हम यहाँ पे इन डिटेल इन चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और पहले देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं, बातचीत चल रही है, पर जानना चाहते हैं कि अगले 48 घंटे लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, उनका माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस कैसे होंगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ, टेन ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ पेंटिकल, और आपके पास है एम्परर, फोर ऑफ कप्स, और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो, अगले जो 48 घंटे हैं ना, आप लोगों को ना बहुत सोच समझ के बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि आप दोनों में से ना एक पर्सन है जिसकी बातचीत कुछ इस तरह से हो सकती है कि वहाँ पर चीज़ें ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस को या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर सकती हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो। वैसे आपके जो पार्टनर का रवैया ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ये बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा कर लेना, बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, दिल पे बातें ले लेना। ठीक है, और एकदम से या तो ब्लॉक कर देना या अनब्लॉक कर देना, या फिर एकदम से कांटेक्ट खत्म कर देना, फिर से वापस आ जाना और एकदम से चुप कर जाना। ठीक है, जैसे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देना। ये पर्सन ना मुझे किसी तरह से ना कुछ प्लान बनाते हुए भी दिख रहे हैं। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, एक तो ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है, इतना ऑब्सेस्ड, मतलब ऐसा माइंड है इनका कि या तो ये इंसान जो ना आपको छोड़ना नहीं चाहता किसी भी तरह से, या तो ये आपको किसी और का होने नहीं देना चाहता। मतलब आप किसी और की तरफ देखो या आपकी तरफ कोई देखे, आप किसी के बारे में सोचो, किसी भी और पर्सन के बारे में या आपके बारे में कोई सोचे, इनको ऐसा है कि ये इंसान जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है, आपको पूरी तरह से ये कंट्रोल भी करना चाहते हैं। मतलब जैसे ये बोलेंगे वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लो, आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। आपसे ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, और आपके मामले में कहीं ना कहीं पोजेसिव भी हैं। ठीक है, कि यानी कि ये मेरा है तो सिर्फ मेरा ही है, उस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। और एक चीज मुझे इस पर्सन में अच्छी ये लगी है कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, ये पर्सन है लॉयल है। ऐसा नहीं है कि इसने आपके होते हुए भी कुछ ऑप्शंस रखे हो। ठीक है, या फिर गुस्सा बहुत करता है पर इसके एक्शंस कुछ नहीं है, इसके डिसीजन कुछ नहीं है। ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मानता है। ठीक है, आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखता है, आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है, आपके मामले में बहुत लॉयल है। और इस पर्सन को एक चीज ये भी है कि अगर भले मुझे पूरी दुनिया कहती है ना कि तुम इसको छोड़ दो, फिर भी मैं किसी और की मर्जी से नहीं चल सकता। मैंने और किसी की मर्जी से अपनी जिंदगी के या अपने रिलेशनशिप के, अपनी लव लाइफ के स्टेप नहीं लेने। जुबान का थोड़ा सा कड़वा जरूर है ये इंसान। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि जल्दी एटीट्यूड को चाहता है, ईगोइस्टिक को चाहता है, या अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर का है।
पर ये पर्सन जब टाइम आएगा ना, तो इन लोगों में से है जो कि स्टेप लेते हैं, जो कि आगे बढ़कर फैसला करते हैं, जो अपने प्यार को बचाने के लिए ना पूरी दुनिया के भी अगेंस्ट जा सकते हैं, जो किसी की भी बात को फॉलो नहीं करते अपने मामलात के अंदर। ये पर्सन को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर ये फील होता है कि शायद आप इसको छोड़ के चल जाओगे, या आपने शायद अपनी साइड से ख़त्म कर दिया, पर ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, और कहीं न कहीं हो सकता है ये मिलने भी आना चाहता है। अगले 48 घंटे की एनर्जी में आप लोग अगर सेम सिटीज़ में हो या अनदर सिटीज़ में हो, ठीक है, तब भी ये सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन ट्रैवल करके ना आप तक पहुँचना चाहता है, और मतलब कैसे भी करके ना कुछ बातें हैं जो कि क्लियर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी के साथ ही यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो किसी किस्म का रिस्क ऐसा है इनके माइंड में ना कि ये चीज़ इस बार मैंने कर देनी है, ये काम मैंने कर देना है, ये बात मैंने बोल देनी है, ये स्टेप मुझे ले लेना है। भले वो कितना ही इनको कभी ना कभी ऐसा लगता हो कि शायद इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, बदल जाएँ। ये जो भी स्टेप है ना, ये पॉज़िटिव वे में होगा, क्योंकि ये अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इसे ख़त्म नहीं होने देना चाहते। पास्ट में कुछ तो मिस्टेक्स हुई थी जिनको ये सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन कम्युनिकेशन ठीक करना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों को सही करना चाहता है, और फ्यूचर को लेकर के ना कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब ज़्यादा चांसेस तो वो मिल कर के ही हैं, फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हैं। अगर वैसे नहीं हो पा रही बातचीत, तो गुस्से में आपको समझाना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। इस तरह की जो है ना वो एनर्जीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं अगले 48 घंटे की। अब हम देखेंगे आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या आपके पर्सन ये 48 घंटे की एनर्जी में वापस आने वाले हैं? क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, वो खुद से कांटेक्ट करेंगे? उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस हम इन डिटेल यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसका इस रिलेशनशिप की वजह से, मतलब जब आप लोग बातचीत करते थे, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्होंने अपनी फैमिली में या दोस्तों में बताई हैं, ठीक है, उस टाइम से इनके फैमिली को या फिर इनके फ्रेंड्स को पता है, इनके किसी जानने वाले को पता है, और जो आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गया है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि एक इंसान डिफ़ॉल्टर हो जाता है ना, एक इंसान का इमेज ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके अपने लोगों में, और वही लोग जो पहले उसकी रिस्पेक्ट करते थे, अब वो उसको ताने देते हैं, अब वो उसको बातें सुनाते हैं, ठीक है? उसके नेचर पे, उसके इमेज पे, उसके करैक्टर पे, उसके एक्शंस पे, या फिर उसको ये बोला जाता है कि तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हारा ये रिश्ता चल पाता, ठीक है? या ऐसा भी उसको बोल सकते हैं कि तुम्हारा अगर ये रिश्ता नाकाम हुआ है ना, तो आगे भी कभी तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता नहीं चलेगा। शायद तुम्हारे अंदर ही गलतियाँ हैं, तुम्हारे अंदर ही कमियाँ हैं। इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें इनको बोली जा रही हैं। बार-बार वो चीज़ें जो है ना रिपीट भी हो रही हैं। जस्ट एक बार नहीं इनको ऐसा सुनाया जा रहा है, इनको बार-बार वो चीज़ें इनके माइंड में डाली जा रही हैं। इनको नीचा मतलब फ़ील कराया जा रहा है, इनको कम फ़ील करवाया जा रहा है, और कहीं न कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल लो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इनको ऐसा भी लगता है कि अब भले इनकी ज़िंदगी में कोई भी पर्सन आ जाए ना, पर जो आपकी वैल्यू थी ना, वो वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी है, और उसकी वजह से इनकी खुद की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? जो इन्होंने आपकी वैल्यू ख़त्म करी ना अपनी ज़िंदगी में, तो इनकी खुद की भी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है उन लोगों की नज़र में जो कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, या फिर ये सोच रहे थे कि ये पर्सन का एक एक अच्छे इंसान के साथ जो है ना वो रिलेशन है। अब भी इनको इस तरह से बोला जा रहा है कि ये खुद ही सही नहीं थे, तभी इनके साथ जो है ना ये चीज़ें हुई हैं। चाहे वो अब इनकी फैमिली बोल रही है, इनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, इनके जानने वाले बोल रहे हैं, या कोई भी बोल रहा है।
इनको ऐसा लगता है इनका सोसाइटी में ना नाम खराब हो चुका है, ठीक है? आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, नो कम्युनिकेशन की वजह से, कोई तो है इनको बहुत ज़्यादा जो है ना ताने दे रहा है। अब यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ना झूठा-झूठा ऐसा होता है ना जो शो ऑफ करा रहे हैं, भले वो सोशल मीडिया के थ्रू है, किसी पर्सन के थ्रू आपके कान में डाल रहे हैं, या आप तक बातें पहुँच रही हैं, या आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये पर्सन शो ऐसा करवा रहा है जैसे ये बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? अगर ये आपको अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे ना, तो उसके पीछे के रीज़न्स ये हैं कि अपने आप को ऐसा शो करा रहे हैं जैसे ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल ही उलट है। ये पर्सन जितना ज़्यादा अंदर से टूट चुका है ना, दुखी है, परेशान है और खुद को बिल्कुल ऐसा फ़ील कर रहा है जैसे कि ये ख़त्म हो चुका है, ये ऊपर से उतना ज़्यादा मज़बूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उतना ज़्यादा अपने आप को घमंड में रख रहा है, ऐसा शो करा रहा है जैसे इसे टके का भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, एन्जॉय कर रहा है, फ़न मस्ती कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है ना, ये पर्सन आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? पर ऐसा होता है ना एक इंसान जिसको अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल है, जिसको पता है कहाँ पर मैंने अपने इमोशंस को शो करवाना है, अपनी फीलिंग्स को शो करवाना है, कहाँ पर मुझे हाइड करना है, कहाँ पर मुझे छुपाना है, तो इनकी पर्सनैलिटी मुझे इस तरह की दिख रही है। ये आपके बारे में ना अभी के टाइम में कोई थर्ड पर्सन से भी बातचीत कर रहे हैं, इनका दोस्त हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर या कोई भी बातचीत इससे रिलेटेड चल रही है कि मैं कैसे भी करके क्या इस रिश्ते को दोबारा ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं इस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकता हूँ? क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको वापस लेके आना चाहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है इस इंसान ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। इस रिश्ते में ना आपके पर्सन की साइड से जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो ना रीडिंग, इस इंसान के एटीट्यूड, ईगो की वज़ह से, इस इंसान के गलत रवैये की वजह से, गलत बर्ताव की वजह से जहाँ इसे खड़ा होना चाहिए था, वहाँ ये खड़ा नहीं हुआ। जहाँ इसे सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ ये सपोर्ट नहीं इससे हो सका और कहीं न कहीं अपनी फैमिली के पीछे ना इसने बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करी हैं अपने रिश्ते में। इसकी फैमिली ना अभी भी कहीं न कहीं कुछ रिश्ते से रिलेटेड कहीं पे कोई बातचीत इसकी चला रही है या चलाने की कोशिश कर रही है। अपनी मर्ज़ी से इनका कहीं न कहीं रिश्ता करवाना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में इस तरह की कोई बातचीत चल रही है और इनकी फैमिली की एक बात मुझे अच्छी ये नहीं लगी कि ये ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक किस्म के लोग हैं। एक वो होता है ना जो बड़े लालची होते हैं, जो सोचते हैं ऐसे घर में मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए जहाँ पे बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, दौलत हो और मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, वो भी खुश रहे और हमें भी साथ में सपोर्ट करे। तो इसकी फैमिली कहीं न कहीं ना एक ऐसे घर में इनका जो है ना रिश्ता करवाना चाहती है। मे बी कहीं न कहीं बातचीत चल भी रही है या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी भी है। और ये जो पर्सन है ना ये अपनी इस गलती को सुधारना चाहता है। अब देखो एक साइड पे तो इनको बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती फ़ील हो रही है, दूसरी साइड पे इनकी फैमिली कहीं और करवाना चाह रही है। तीसरी जगह पर देखा जाए तो ये पर्सन अपनी चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहता है और आपके पास वापस आना चाहता है, अपनी सारी गलतियों को सही करना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देना चाहता है। अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहता है, नई तरह से एक दोबारा से जो है ना अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता है, वो ज़िंदगी जो आपके साथ इनकी है। बहुत सारी स्कीमें भी सोच रहे हैं, इस टाइम बहुत सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, कुछ बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ करना चाहते हैं। पर अगर हम ये देखें ना कि इस हफ़्ते की एनर्जी में क्या ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, हफ़्ते की कह रही हूँ सॉरी नेक्स्ट 48 आवर्स की। तो चांसेस यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि 40 से लेके 50% तक हैं। पूरी तरह से चांसेस यहाँ पे नहीं है। अभी की एनर्जी में इतना है कि पर्सन का माइंड आपके लिए पॉजिटिव हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं कि ऐसे-ऐसे मुझे ये चीज़ करनी है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट भी कर लें। अगर आप इसके ऊपर रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन यही दूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग ले लो क्योंकि हर पर्सन की जो है ना हर इंसान के पर्सन की एनर्जीज़ जो है ना अलग होती हैं। यहाँ पे एक जनरल रीडिंग हमने करी है। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग लेते हो तो सारी एनर्जीज आपके साथ आपके पर्सन के साथ ही कनेक्ट करेंगी। तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।